are going to learn about current affairs, all the current events जो कि लास्ट 18th नवंबर से 23rd नवंबर के बीच हुए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. India in November 2024, a month of achievement and initiatives. So let's begin with the first current event. What is it? India's first Constitution Museum inaugurated. कहाँ पर हुआ है और कब हुआ है ये फर्स्ट इनाग्रेशन ऑफ द फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑन नवंबर 18th of 2024, India's first Constitution Museum inaugurated in सोनीपत, हरियाणा. तो ये लोकेशन हमें ध्यान रखनी है कि कहाँ पर इनाग्रेशन हुई है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की. सोनीपत, हरियाणा में. डिटेल्स क्या है इसकी, क्या सिग्निफिकेंस है? डेडिकेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. किससे रिलेटेड है ये? हिस्ट्री and democracy in India, making the 75th anniversary of the Constitution. Constitution की जो 75th anniversary को लेकर यहाँ पर क्या है, इनॉग्रेशन हुई है. कहाँ पर? सोनीपत, हरियाणा में. अब इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस पे इंक्लूड करें. Where was India's first Constitution Museum inaugurated? तो आपको आंसर में क्या ऑप्शन मार्क करना है? सोनीपत, हरियाणा. ठीक है. So this is the first related to our Constitution. Next, vision portals. Portal fostering innovation and the entrepreneurship. अब किसके लिए हुआ है ये वाला जो पोर्टल निकाला गया है विजन? ये हुआ है फॉर अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स जो कहाँ पर हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए. डिटेल्स एम्ड एट प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स. इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास? व्हाट डज विजन स्टैंड फॉर एंड हु लॉन्च? तो क्या आंसर में हम मार्क करना है? आंसर विकसित भारत इनिशिएटिव्स. तो ये भी कीवर्ड है जो कि पूछा जा सकता है. विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क लॉन्च्ड बाय. किसने लॉन्च करी है ये वाली जो विजन पोर्टल है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह. So this is the second current affairs जो कि कब हुआ है? 18th November of 2024. Next, India's sustainable trade performance. अभी आ गई बात sustainable trade performance की. On November 19th 2024, India ranks 23rd in sustainable trade index. Details क्या है इसकी? Measures global trade sustainability practices led by Singapore. सिंगापुर से है. क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स? तो ट्रेड इंडेक्स की क्या रैंक है इंडिया की? 23rd. व्हाट आर द फ्यूचर इम्प्लीकेशंस? फ्यूचर में क्या रहने वाला है सस्टेनेबल ट्रेड परफॉर्मेंस के? द इंडेक्स सर्व्स एज अ बेंचमार्क फॉर कंट्रीज टू एक्सेस देयर सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड. India's ranking encourages it to continue strengthening in the sustainable efforts, further promoting responsible and ethical trade performance. मतलब काफी पॉजिटिव है ये जो है सस्टेनेबल ट्रेड. इंडियाज पोजीशन. अब इसकी करंट पोजीशन क्या है जो कि हमने देखा कहाँ पर है? 23rd पोजीशन इन सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स ऑफ 2024, हाईलाइटिंग इट्स प्रोग्रेस एंड इन इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी टू द ट्रेड पॉलिसीज. तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इंडिया की सस्टेनेबल ट्रेड परफॉर्मेंस है वो है 23rd रैंक पर. नेक्स्ट, नाउ दिस इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. अब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. क्या कह रहा है? इंडियाज हॉकी ट्रायम्फ इन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी. ऑन नवंबर 2024, इंडिया विंस वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी. तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. कब? 20th नवंबर को इंडिया ने क्या करा? वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी ली है. डिटेल्स, विक्ट्री हाईलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग प्रोमिनेंस इन वुमेन्स हॉकी. कहाँ पर? कौन से स्पोर्ट के अंदर? हॉकी स्पोर्ट के अंदर. बूस्ट. अभी किस क्या हो रहा है इससे? बूस्ट फॉर द वुमेन्स स्पोर्ट्स. दिस अचीवमेंट सर्व्स एज अ सिग्निफिकेंट बूस्ट फॉर वुमेन्स स्पोर्ट्स इन इंडिया. It inspires young girls to pursue their sporting dreams and showcases the potential of India's women athletes on the international stage. मतलब काफ़ी अच्छा है ये अगर वुमेन्स के ऊपर डेवलपमेंट हुई है. और गर्ल्स हॉकी टीम ने क्या किया? ट्रॉफी ली है. कब? 20th नवंबर 2024. नेक्स्ट, नाउ दिस इज रिलेटेड टू असम. करीमगंज डिस्ट्रिक्ट रीनेम्ड इन असम. असम में जो ये वाला डिस्ट्रिक्ट है इसको रीनेम किया गया है
ये है इसका न्यू नेम, और इसका फॉर्मर नेम क्या था, जो ओल्ड नेम था वो था ये श्री भूमि, जिसका क्या मीनिंग होता है, लैंड ऑफ माँ लक्ष्मी। तो कब हुआ है ये, 21 नवंबर। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट रीनेम्ड इन असम। डिटेल्स, द डिस्ट्रिक्ट नेम वाज चेंज टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज के लिए हुआ है चेंज। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, विच डिस्ट्रिक्ट इन असम वाज रिसेंटली रीनेम्ड, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, करीमगंज। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी इसके मेंशन है, द न्यू नेम रिफ्लेक्ट्स द रीजन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस शोकेसिंग इट्स यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशंस। क्या शो कर रही है, इसकी जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है एंड ट्रेडिशंस को। द रीनेमिंग एक्नॉलेजेस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द लोकल कम्युनिटी इन शेपिंग असम्स कल्चरल लैंडस्केप। तो रीनेम हुआ है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेट जो है वो रीनेम किया गया है और कब किया गया है, ऑन नवंबर 21, 2024। नेक्स्ट, now it is related to India again for women's. India's women's leadership initiatives, मतलब एज एन वुमेन्स को क्या करा जा रहा है, लीडरशिप के इनिशिएटिव से ये है वुमेन्स लीडरशिप इनिशिएटिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्या उद्देश्य है, टू प्रमोट जेंडर इनकल्सिविटी इन कॉर्पोरेट ब्रॉड अक्रॉस इंडिया। क्या हुआ है इसमें, इसकी क्या डिटेल्स है, प्रमोट्स जेंडर इन द कॉर्पोरेट बोर्ड्स अक्रॉस इंडिया। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है इसके ऊपर, What is the purpose of newly announced women's leadership initiatives? तो क्या है इसका, to promote genders को काफी गर्ल्स को ज्यादा आगे ले जाने के लिए ये वाला एक और करंट अफेयर हमारे सामने आया है, इंडिया वुमेन्स लीडरशिप इनिशिएटिव्स, लीडरशिप रिलेटेड। नेक्स्ट, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ट्रेड एग्रीमेंट। अगेन एक और ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। कब हुआ है, ऑन नवंबर 2023। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। डिटेल्स, क्यों हुआ है ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये क्यों किया गया है, बूस्ट ट्रेड रिलेशंस पर्टिकुलरली इन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, मतलब एनर्जी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, विच कंट्रीज रिसेंटली साइन अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फोकसिंग ऑन एनर्जी एंड टेक। तो क्या आंसर डालना है हमें, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ऑन 20 नवंबर 2024 दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है। एनर्जी कॉर्पोरेशंस, द एग्रीमेंट एम्स, अब इसका क्या एम है, टू एनहांस कॉर्पोरेशन विद सऊदी अरेबिया बीइंग अ मेजर ऑयल प्रोड्यूसर। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विच कंट्री इज द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर, तो हमें क्या लिखना है, सऊदी अरेबिया। It explores opportunity for collaboration in renewable energy sources and technology advancements in the एनर्जी सेक्टर। कौन से सेक्टर में, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस क्या है, द एग्रीमेंट एम्फसाइजेस कोलैबोरेशन इन टेक्नोलॉजी एमिंग टू लेवरेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब किससे रिलेटेड है पूरा, इकोनॉमिक से एंड टेक्नोलॉजी से। इट एक्सप्लोर्स एरिया लाइक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। अब इसमें भी साइबर सिक्योरिटी आ गई, बिकॉज टेक से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, तो साइबर सिक्योरिटी भी इसमें इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट, अलका तिवारी। अलका तिवारी अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। अब अलका तिवारी कौन है, ये है फॉर्मर आईएएस ऑफिसर। अ 1988 आईएएस ऑफिसर बिकेम झारखंड चीफ सेक्रेटरी। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड 2024, तो क्या है आंसर इज अलका तिवारी मैम। इंटरनेशनल न्यूज है अब हमारे पास कुछ, जैसे कि जिम्बाब्वे लॉन्चेस जिमसेट सेकंड सैटेलाइट लॉन्च करी गई है, लॉन्चेस इट्स सेकंड सैटेलाइट फॉर इम्प्रूव्ड स्पेस रिसर्च के लिए न्यू सैटेलाइट। कौन से नंबर की है ये, सेकंड। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, विच कंट्री लॉन्च द ZIM-SA2 सैटेलाइट इन नवंबर 2024, तो हमें क्या लिखना है, विच कंट्रीज, जिम्बाब्वे। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक न्यूज। लॉन्च ऑफ स्मार्ट गोल्ड बाय JSFL। अब JSFL कौन सी कंपनी है हमारे पास, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या करा है, एक स्मार्ट गोल्ड जो है वो लॉन्च किया है। अ डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्मार्ट गोल्ड, मतलब क्या है ये, एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है एंड इसका नेम रख दिया गया है स्मार्ट गोल्ड, जो कि कब लॉन्च किया गया है,
ऑन नवंबर 2023, यहाँ पे लिखा नहीं है बट एज इन 2023 में ये 23rd ऑफ नवंबर को लॉन्च हो गया है। विच कंपनी लॉन्च, कौन सी कंपनी ने किया है, तो JSFL कंपनी हैज लॉन्च द स्मार्ट गोल्ड। नेक्स्ट, इंडियाज AI पॉलिसी ड्राफ्ट रिलीज्ड। अब AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी एक पॉलिसी का एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, मतलब अभी पॉलिसी पूरी रिलीज नहीं करी है, सिर्फ अभी एक ड्राफ्ट ही रिलीज किया है। पॉलिसी एम्स टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस इन क्रिटिकल सेक्टर्स, मतलब जो AI टूल्स है उनको और अच्छे तरीके से लॉन्च करने के लिए ये एक ड्राफ्ट अभी रिलीज किया गया है रिसेंटली। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक से एक और न्यूज है, इंडिया लॉन्चेस पूर्वी प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन काउंटर इनफिल्ट्रेशन अलोंग द ईस्टर्न सेक्टर। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हेल्ड इन नवंबर 2024। तो हमें क्या आंसर में लिखना है, पूर्वी प्रहार। तो ये सारे जो थे वो मोस्ट रिसेंट करंट अफेयर्स थे बिटवीन 18 to 23rd of the November. So thank you so much for watching.